हाय, नमस्ते। um, मैं इतना पुनर्जन्म कर रही हूँ एंड आई फिगर्ड कि मुझे बैठ के आपको तसल्ली बख्श होकर कम से कम उसकी कहानी तो सुनानी चाहिए कि हाँ, पुनर्जन्म अपने आप में कहानी है। मगर उस कहानी की कहानी क्या है कि एक होता है ना कि आप मूवी देखते हैं तो उससे पहले एक ट्रेलर होता है, तो इट्स नॉट लाइक अ ट्रेलर बट इट्स मोर ऑफ कि ये आया कहाँ से, वेयर इज़ दिस स्टेमिंग फ्रॉम, कि अगर पुनर्जन्म एक पेड़ है तो इसकी मिट्टी कहाँ है, इसका बीज कब बोया गया था, इसको पानी कब मिला, इसको धूप कब मिली, ये कब बड़ा हुआ, ये किस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ, वो सारी चीज़ें तो मैं आपसे शेयर कर ही सकती हूँ। तो दिस इज़ माई अटेम्प्ट टू ब्रिंग यू वन स्टेप क्लोज़र to the story that Punarjanam is, that I have lived, and after having lived it, I realized that it was a story. मैं इसको समझाती हूँ, इसको थोड़ा सा समय लगेगा, मैं इसको एक्सपैंड करके बताती हूँ। तो बेसिकली इसकी शो बनने की, मतलब इसकी जो रूपरेखा थी वो तैयार कैसे होने लगी कि आई थिंक दिसंबर 2025 last year, I was talking to one of my friends and he randomly mentioned, and that was Samrat, here's your credit. And he mentioned ki why don't you do a show, it's high time you do a show where you get people and you share a couple of poems with them, sit with them and see how it comes out. And I was like, हाँ ठीक है, देखेंगे इसको. एंड देन उसके कुछ समय बाद मैं सोच रही थी कि यार चैनल को 11 साल होने वाले हैं, तो दिस हैज़ टू बी मेड स्पेशल बिकॉज हाँ ठीक है, चैनल उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा है बट इट हैज़ ऑलवेज़ हैड माई हार्ट, यू नो, मेरा दिल यहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि जब से मैंने चैनल शुरू किया था, मेरा यू नो आई कंसिडर्ड इट माई डिजिटल डायरी एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी श्योर ऑफ दिस थिंग कि यहाँ पे मैं पूरी तरीके से ऑनेस्ट रहूँगी, ये मेरी सच्चाई वाली जगह है, यहाँ पर मैं कुछ फेक नहीं करूँगी, ठीक है. तो फॉर दोज रीजन्स आई नेवर सॉर्ट ऑफ फोर्स्ड माई सेल्फ टू मेक अ वीडियो एवर. और जब भी मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की भी कि मैं फ़ोर्स करके वीडियो डाल देती हूँ कि व्यूज़ आ जाएंगे, तो मेरे इतने प्यारे व्यूअर्स हैं कि उन्होंने देख के पहचान लिया कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, यू आर डूइंग समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू टू यू. तो आई हैव मेड इट अ पॉइंट कि इस चैनल पे जो भी होगा मेरा सच होगा. तो उस सच्चाई को सेलिब्रेट करने के लिए आई थॉट कि नहीं यार, 11 इज़ सच अ ब्यूटिफुल नंबर एंड इट्स गेटिंग कम्प्लीटेड, तो आई शुड डू समथिंग. और अगेन वो दोनों तार जुड़ गए. मैंने पिछली वीडियो में कहा था ना कि मैं बर्थडे पर कुछ करना चाहती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था, और पुनर्जन्म में सब तक नहीं पहुँचा पाई थी, उसका मुझे मलाल था. तो ये दोनों चीज़ें मिल गई. सिमिलरली वो वाली कॉन्वर्जेसन की यू शुड डू अ शो, और ये चीज़ कि मुझे क्या करना चाहिए चैनल के 11 साल पूरे होने के लिए, ये चीज़ें मिल गई. तो मुझे ये चीज़ क्लियर थी कि मुझे शो करना है. लेकिन पुनर्जन्म का जन्म तब नहीं हुआ था कि इसको ऐसा रूप देना है. दैट वॉज नॉट इन द पिक्चर येट. उसकी पिक्चर ऐसे बनी कि मैं अपने ये फ़ोन के नोट्स ऐप को स्क्रॉल कर रही थी एंड एक होता है ना कि वो वाला पीरियड आता है व्हेन आप एक दलदल में हो और आप एक दलदल में पूरी तरीके से डूब चुके हो कि आपकी सिर्फ नाक बाहर है एंड रेस्ट ऑल ऑफ यू इज स्टक इन दैट प्लेस. तो दोज पोएम्स वर फ्रॉम दैट फेज, ठीक है. एंड व्हेन आई वाज राइटिंग दोज पोएम्स मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है. आई वाज जस्ट राइटिंग देम फॉर द सेक ऑफ एक्सप्रेसिंग देम बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई डू. मेरे जो शब्द हैं वो बस मेरा एक्सप्रेशन मात्र हैं. I've never like consciously ever tried to write a good poem, and I think no one can ever do that even, कि आप consciously एक अच्छी poem नहीं लिख सकते. आप सिर्फ लिख सकते हो, वो अच्छा है या बुरा है वो बाद में डिसाइड होता है. इनफैक्ट उसका अच्छा होना या बुरा होना डिसाइड किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कोई चीज़ किसी के लिए अच्छी हो सकती है, कोई चीज़ किसी के लिए बेकार हो सकती है. देयर इज़ नो सेट पैरामीटर इन आर्ट एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, राइट. तो I was just
राइटिंग देम एज आई वाज लिविंग देम. मुझे नहीं पता था कि इसका कुछ बाद में कुछ बनना है या नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. इट वाज जस्ट एन ऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ वट एवर आई वाज फीलिंग इन दैट मोमेंट. एंड दैट वाज दैट. और मैं सच बताऊँ आपको, वो कविताएं तब लिखी गई थी व्हेन आपको हमेशा ये बोला जाता है कि देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बट वो लाइट का एक बिंदु दिखने के लिए भी बहुत चलना पड़ता है. जब तक वो बिंदु भी नहीं दिखता ना, तब तक भी ऐसा लगता है कि देयर इज़ नो लाइट. तो वो अंधेरे में लिखी गई कविताएं हैं. ओह दैट्स सच अ ब्यूटीफुल लाइन. कि वो कविताएं मैंने अंधेरे में लिखी थी जब कुछ नहीं था देखने के लिए, और शायद वो कविता ही उस समय का उजाला थी कि आई नीड सम लाइट, लेट मी क्रिएट इट. यू नो कि there's no softness around me, there are only stones, let me at least rub two stones together and let there be some light. That spark was that poem written in that moment. So I was just randomly scrolling the notes app of my phone and मुझे अपने यहाँ पे कहानी बनती नज़र आई कि उस कविता को लिखा था, फिर उसके कुछ महीनों बाद ये वाली कविता लिखा, तो वहाँ से लेके यहाँ तक ये बदलाव आ गया है. फिर उसके बाद ये वाली कविता लिखी गई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बदलाव आ गया है. एंड आफ्टर रीडिंग मैनी ऑफ माई पोएम्स इन अ स्ट्रिंग टुगेदर, एक के बाद एक के बाद एक, आई वाज लाइक आई कैन सी एन आर्क हियर. आई कैन सी, जैसे हमेशा से बोलते हैं ना कि एक कहानी के सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ये होते हैं कि उसमें एक स्टार्टिंग होना चाहिए, एक मिडिल होना चाहिए और एक एंड होना चाहिए. वाइल रीडिंग दोज पोएम्स आई कुड सी दैट. एंड एक मतलब एक बुरी बात है ये कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे अपनी कविताएं याद नहीं रहती, बट शायद ये अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं अपनी कविता पर लौट कर आती हूँ तो मैं उसको एक नई नज़र से पढ़ रही होती हूँ, एक नए नज़रिए से, ऑलमोस्ट लाइक एन आउटसाइडर की नज़र से पढ़ रही होती हूँ. तो मेरा जो व्यू है उसको देखने का वो बहुत ऑब्जेक्टिव होता है, विच आई थिंक इंश्योर्स मी कि मैं आई विल नेवर बी लाइक आई विल नेवर प्रेज माई ओन पोएम अंटिल अनलेस आई एम कन्विंस्ड कि हाँ ये अच्छी है. और वो अच्छी इसीलिए है क्योंकि मुझे नहीं पता ये कब लिखी गई है, मुझे ये भी नहीं पता कि ये मैंने लिखी है, लेकिन ये मैंने पढ़ी और मुझे अच्छी लगी, इसलिए ये अच्छी है. आई डिडंट नो दैट आई डिड इन देम, बट एनीवे आई रेड दोज पोएम्स एंड आई कुड सी द स्टोरी. मुझे वो कहानी मेरी, एक होता है ना कि मेरे सामने से झांक रही थी वो कहानी मुझे, कि रूबरू हो गई थी कि कैन यू विटनेस योर सेल्फ, कैन यू विटनेस दिस पार्ट ऑफ यू that you once were, and that you once thought you were, and then once you became. Like life is a becoming, but I could see that, I could spot that. And उन कविताओं को पढ़कर and considering कि where I was standing in my life at that point of time, where the channel was standing at that point of time, it was apparent कि अरे ये तो एक पुनर्जन्म की बात हो रही है, ये मेरा पुनर्जन्म है, ये मेरे उस वर्जन का पुनर्जन्म है दैट आई वंस वाज. एंड आपको लग रहा होगा कि सरेंडर की बात अभी तक नहीं हुई है, वेयर द हेल इज सरेंडर कमिंग इनटू द पिक्चर. तो सरेंडर कम्स इन, हाउ डू आई पुट इट, मैं हिंदी कविता की एक चैनल है यूट्यूब पर, उस पर बहुत खूबसूरत कविताएं आती हैं और बहुत अच्छे, बहुत ज़हीन लोग उन कविताओं को बहुत प्यार से सुनाते हैं. तो आई डोंट रिमेंबर विच वीडियो इट वाज, शायद सुरेखा सीकरी जी की वीडियो थी या किसी की तो थी, बट इट वाज अ फीमेल एक्ट्रेस, थिएटर एक्ट्रेस ऑफ आवर टाइम्स, एंड शी सेड कि मुझे अगर किसी स्क्रिप्ट पे काम करना होता है ना, तो आई सरेंडर माई सेल्फ टू दैट स्क्रिप्ट. एंड व्हेन यू सरेंडर योर सेल्फ टू दैट स्क्रिप्ट, तो वो जो कहानी आप पढ़ रहे होते हो, उस कहानी के अंदर से एक और कहानी निकल के आती है. एंड दैट कैन ओनली बी अचीव्ड इफ़ यू सरेंडर टू द स्क्रिप्ट. एंड आई फील कि द एक्ट
of creating art, any art, especially when you're down in the dumps, is an act of surrender. आप सरेंडर कर देते हो उस मोमेंट को कि एक बहुत अजीब सा पैराडॉक्स है कि जब हम दुखी होते हैं तो हम उस दुख से खुद को छुड़ा लेना चाहते हैं. वी जस्ट वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम इट एंड द फीलिंग इज़ इनसाइड ऑफ अस. वी कांट रन अवे फ्रॉम इट. हम चाहते हैं कि हम शॉपिंग कर लें, दोस्तों से बात कर लें, मूवी देख लें, ये कर लें, वो कर लें. वी वॉन्ट टू डिस्ट्रैक्ट आवर सेल्व्स. बट what I've experienced in life is any feeling, any emotion that comes to you just wants to be experienced. No matter how heavy it is just looking to be experienced. तो जब आप हार के एक बहुत हैवी इमोशन के आगे घुटने टेक देते हो, एंड घुटने टेकना नॉट इन द सेंस ऑफ गिविंग अप, बट घुटने टेकना इन द सेंस ऑफ, हाउ डू आई से, इन द सेंस ऑफ प्रेयर. ठीक है, कि आप एक झुकना होता है जो आप हार के झुक जाते हो, और एक झुकना होता है जो आप ईश्वर के आगे झुकते हो. ठीक है, देर इज़ अ सेंस ऑफ लेटिंग गो, देर इज़ अ सेंस ऑफ ओके होल्ड मी, what are you trying to tell me, let me, or in a way let me hold you, let me hold this space for you, and what are you trying to tell me, what are you teaching me, what are you trying to say that I don't want to hear. Because heavy emotions, fear, guilt, shame, there are always those emotions. वो आपसे कुछ ऐसा कहना चाह रहे होते हैं जो आप सुनना नहीं चाहते. You're like, please shut up, this is very heavy for me to carry, and that is why we're running away. But we can't run away from it क्योंकि वो हमारे अंदर है. How can you run away from anything that is inside of you? It's there to be felt. तो उस सेंस में जब आप किसी चीज़ को सरेंडर कर देते हो ना, there's a space that opens up. And for me, these poems that were written were a sense of surrender कि अब मुझसे नहीं हो रहा है. This is what I'm feeling right now. I'm not trying to run away from it. I'm just trying to acknowledge it. और उसको acknowledge करना is a surrender. कि भाग रहे, बहुत भागे, बहुत थक गए, आप बैठ जाते हो कि अब नहीं भागना. Either you consciously sit down, or that emotion will make you sit down to make you face what it is trying to tell you. I think each and every poem that is a part of Punarjanam is such a poem. I just wrote what I was feeling, what I was seeing, without masking. क्योंकि as I mentioned, मेरे लिए मेरी आर्ट ऑनेस्टी है. आपको पता है, मैं अभी सतेंद्र सरताज जी को सुन रही थी, एंड oh my god, I resonated so much with him. जो उनके ख्याल हैं आर्ट को लेके, उनका जो नज़रिया है चीज़ों को लेके, आई कुड फील कि अरे यार दिल जीत लिया. एनीवे, सो ही सेड अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग जिससे मैं 2000% अग्री करती हूँ. ही सेड, एंड आई एम पैराफ्रेजिंग, कि ज़ुबान इज़ one of the most key inventions of the human civilization. कि अगर हम बाबा बुल्ले शाह जी की आज बात कर रहे हैं, अगर हम अमीर खुसरो जी की अभी बात कर रहे हैं, तो हम इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने ज़ुबान का इस्तेमाल किया. दे रोट, दे स्पोक. और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने वर्ड्स में ऑनेस्टी डाल देते हो ना, मतलब वर्ड्स आर माई मीडियम, आपका मीडियम कुछ भी हो सकता है, कि जब आप वर्ड्स में ऑनेस्टी डाल देते हो, दे गेट लाइफ ऑफ देयर ओन. Humans are capable of birth, but not just biological birth, not just birthing babies. अमृता प्रीतम की एक लाइन है, आई होप अमृता प्रीतम की ही हो, कि नहीं वेट, हाँ अमृता प्रीतम की ही लाइन है कि मेरे हाथ मेरे गर्भ हैं. बिकॉज शी क्रिएट्स थ्रू हर हैंड्स. विनोद कुमार शुक्ल जी की एक पंक्ति है कि
अपने आप में मैं अकेला गर्भस्थ। सोचिए एक पुरुष लिख रहा है ये लाइन कि अपने आप में मैं अकेला गर्भस्थ। वी कैन क्रिएट। आई लॉस्ट, मैं मुझे नहीं पता मैं पॉइंट, हाँ पॉइंट मेरा वो था, आई वाज टॉकिंग अबाउट सत्येंद्र सरताज जी। या इट वाज अबाउट वर्ड्स, इट वाज अबाउट क्रिएटिंग। और मुझे ये मेरा ये मतलब ये मेरा मानना नहीं है, ये मेरा जीना है कि शब्दों में बहुत ताकत होती है अगर वो ऑनेस्टी से कहे जाएं और लिखे जाएं। दैट इज़ वाई एज अ पर्सन आई एम वेरी सेंसिटिव टू वर्ड्स। और लाइफ ने मुझे ये बहुत अच्छे से सिखाया और समझाया है कि just because your words are honest does not mean words themselves are honest. You know, words are just tools. और ये डिपेंड करता है कि उन्हें कौन इस्तेमाल कर रहा है। इट्स लाइक चाकू है कि चाकू से आप ऑपरेशन करके किसी की जान भी बचा सकते हैं और उसी चाकू से कोई किसी का नुकसान भी कर सकता है। सेम गोज़ फॉर वर्ड्स कि वर्ड्स आर for me the truest medium of expression of what I feel. So that was my surrender to that moment, to that emotion कि तुम जैसे हो वैसे हो। एक्सेप्टेंस ऑफ दैट इमोशन कि जैसे भी अभी हो मैं स्वीकार कर लेती हूँ और मैं इसे बस लिख देती हूँ। एंड व्हेन आई लुक्ड एट इट फ्रॉम अ फार अवे लेंस कि जब वो समय बीत गई और बाद में उन कविताओं की स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़कर देखा तो वो कहानी दिखी। और वो कविताएं बहुत ज़्यादा पर्सनल है, आई एम टेलिंग यू। कि दोज पोएम्स कि आप लिखते हो जो आपको पता होता है कि ये किसी के पास नहीं जाने वाली हैं, ये आपके पास ही रहेंगी, तो यू कैन बी वेरी नेकेड इमोशनली, यू नो। तो फॉर दैट 11-year anniversary I decided again to surrender those poems to the people who are willing to come and offer their silence to me कि लो ये साइलेंस रखो और भरो इसमें जो भर सकते हो।